यानी कि योगी जी ने एक बार कहा था, दौड़ लगा रहा हूँ मिलिट्री के लिए, मैं जाके पुलिया पे बैठ के सिगरेट पी के आ रहा हूँ, मिलिट्री में कहाँ से लग जाऊंगा मैं। मतलब सरकार रोजगार दे रही है, हाँ। लेकिन ये लोग कैपेबल, इनके मतलब क्षमता नहीं है। वो लायक तो बनो, कैसे नहीं मिलेगी। मैंने धुन दल्ली के मुझे लगना है तो लगना, और लगूंगा तो लगने की लड़की कहते हैं कि ये टेस्ट देने जाते हैं। मैं गया हूँ 20 कंपनियों में जाता हूँ, तुरंत पास होता हूँ। 20 कंपनियों में इंटरव्यू दिया वाले के लिए रोजगार बहुत है। अब मैं करना ही नहीं चाहता हूँ तो सरकार का मेरे घर में ये नीति निर्माता है, ये सरकार की रोजगार लगा जाएगी। रोजगार चल रहा क्यों नहीं है? रोजगार बहुत है, करोगे तब तो। दिक्कत नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी कुछ भी नहीं है। काय की दिक्कत है? महंगा था पर परेशानी नहीं कंडा जलाओ ना, ज्यादा महंगा परेशानी ना जो घर बैठे चीज मिल कंडा खत्म करने के लिए माता दावा किया गया था, माता बहनों को किस महंगा क्यों लग रहा है? कमा नहीं रहे तो महंगा ही है वो तो। नमस्कार साथियों, मुलाकात में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्पित कुमार। साथियों, आज हम मौजूद हैं फिरोजाबाद के टूडला विधानसभा क्षेत्र में और मौजूद हैं हम हिम्मतपुर गांव, जो कि इसका विकास खंड टूडला ही है। तो टूडला विधानसभा में हैं और यहाँ का माहौल जानते हैं, यहाँ का चुनावी माहौल क्या है। आचार संहिता लग चुकी है, उसके बाद गांव में भी चर्चा जोरों पे शुरुआत हो चुकी है चर्चाओं की। तो यहीं लोगों से जानते हैं कि क्या टूडला विधानसभा का हाल है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह तोमर है। जी भैया, क्या हाल चाल है? हाल चाल एकदम बढ़िया है, ठीक है। और कैसी रही है सरकार? सरकार बहुत बढ़िया है। बढ़िया, क्या क्या हुआ? बढ़िया हुआ। बढ़िया ये है कि कोई भी चीज़ लाइन नहीं लगानी है, एकदम ऑनलाइन है सिस्टम। लाइन नहीं लगानी है? लाइन नहीं लगानी पड़ रही इस सरकार में। जैसे कि कोई काम कराना है। अभी लोग बता रहे थे खादी के लिए लाइन लगी। ये छोटी मोटी समस्याएं तो आती रहती हैं, ये कोई बड़ी समस्या नहीं। कौन सी बड़ी बड़ी समस्याओं पर काम हुआ है? जैसे छोटी समस्या आती रहती है तो जैसे अभी वो समस्या खाद वाली आई तो गोरखपुर में प्लांट लगा दिया ना सरकार ने। हाँ, समस्या सॉल्व कर दी और आगे के लिए सुविधा कर दी। और ये सारी विपक्ष वाले कहते हैं और लाइट है 24 घंटे चल रही गांव में। कहाँ लाइट आती थी पहले? अभी तो एक आधी घंटे जाती है लाइट। विपक्ष वाले बताते हैं, वो अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं कि इन्होंने एक भी यूनिट उत्पादन नहीं किया है। अरे जो पहले था वही है इनके पास अभी तक। कैसे नहीं है? बढ़ा कैसे नहीं है? पहले 8 घंटे 12 घंटे थी। अच्छा, लाइट बढ़ गई है। हाँ, अभी 20 घंटे लाइट है, सुविधा है, सब कुछ है। किसानों की सुविधा है। मैं आऊँगा आपके पास, पंडित जी जरूर आऊँगा। सब कुछ सही है। ट्यूबवेलों की पहले सुविधा क्या थी? रातों में पानी लगाना पड़ रहा था। अभी दिन में आती 8-9 घंटे ट्यूबवेल वाली लाइट, 10 घंटे। दिन में पानी लगा, रात को सो आराम से। रात में पानी लगाने की जरूरत कहाँ है? पहले रात में आ रही है और रात भर पानी लग रहा है, दिन में आ रही ना लाइट, दिन भर फिर डरे। हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि अब आप बता रहे हैं कि रात को जो पानी लगाने की ड्यूटी होती थी वो कम हो गई है। हो गई, लेकिन वो लोग बता रहे हैं कि एक और नई ड्यूटी दे दी है, रातों को सांडों को रखने की। वो उससे वो एक ही मुद्दा है। हाँ, ये बात बोलने सही है। ये वो तो है। गाय और सांडों से थोड़ी सी परेशानी है, खेत में जो गए तो काम खत्म ही है। कटना बंद हो गया। हाँ, मान के चलिए उसकी व्यवस्था हाँ सरकार चर्चा में बहुत रही थी। गाय सांड थोड़ा चर्चा में रहे हैं, तो उनकी भी कुछ व्यवस्था हुई की जा सकती थी। हाँ, की जा सकती है और करनी चाहिए। क्या वो ग्राउंड पर हुई है? ग्राउंड में थोड़ी बहुत जगह कहीं कहीं हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है। जैसे कहीं कहीं नारकी ब्लॉक में हुई है और यहाँ पे भी हो जाती, पर हम लोगों का भी प्रयास सही नहीं है। सरकार पे पूरा कैसे थोप देंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसा काम हुआ है? हाँ, स्वास्थ्य पे सही चल रहा काम। स्वास्थ्य पे कोरोना हुआ तो तुरंत बेड वगैरह सब मिले। सब डेंगू वगैरह आपके फिरोजाबाद में बहुत फैला अभी। वो फैला था, उसमें भी देखो कोई बीमारी फैल जाए तो एक बार में तो काबू कर नहीं लोगे। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। सही किया सरकार ने, धीरे धीरे उसको कंट्रोल में लिया। जैसे कोरोना लग गया था, कोरोना को कंट्रोल, फिर वैक्सीन बनी, सबको फ्री वैक्सीन मिली। अच्छा। 1 करोड़ से ज़्यादा आदमियों को लग चुकी है। और ज़्यादा लग चुकी है तो बहुत ज़्यादा लग चुकी है। 100 करोड़, सॉरी गलत बोल गया मैं, 100 करोड़ से ज़्यादा को लग गई है। 1 अरब तो उसका कोई चार्ज तो लग नहीं रहा है। उसके बाद राशन भी 2 बार लोगों को जो दावा करता है राज्य के फ्री में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराता है। हाँ, तो फ्री में मिलती हैं आपको? सारी फ्री में मिल रही है, एकदम बेड मिल जाता है और सारी चीजें। बिल्कुल। और राशन मिल रहा है 2 बार फ्री मिल रहा है, पैसे नहीं देने, दबा के खाओ। अरे राशन मिल रहा है। तो राशन की बात कल किसी नेता से किसी ने सवाल पूछा था कि राशन दे रही है बीजेपी सरकार, तो उसने सवाल उठाया कि राशन दे रही है, राशन की जरूरत नहीं है, रोजगार दे। रोजगार जब मिलेगा, ये बात तो रोजगार कैसा मिला? रोजगार तो बढ़ाना चाहिए, सरकार को। रोजगार की क्या स्थिति रही है? रोजगार जैसे करने वाले के लिए रोजगार बहुत है। अब मैं करना ही नहीं चाहता हूँ तो सरकार का मेरे घर में ये नीति निर्माता है, ये सरकार की रोजगार लगा जाएगी। रोजगार चल रहा क्यों नहीं है? रोजगार बहुत है, करोगे तब तो। मतलब लोग करेंगे
करेंगे सरकार नौकरी घर बहुत देने रोजगार आएगी। सरकार पर रोजगार बहुत है, पर करने तो जाओ। मान की योगी जी ने एक बार कहा था, दौड़ लगा रहा हूँ मिलिट्री के लिए, मैं जाके पुलिया पे बैठ के सिगरेट पी के आ रहा हूँ, मिलिट्री में कहाँ से लगे जाऊंगा मैं। मतलब सरकार रोजगार दे रही है, हाँ। लेकिन ये लोग कैपेबल, इनकी मतलब क्षमता नहीं है। अब वो लायक तो बनो, कैसे नहीं मिलेगी। मैंने धुन दल्ली के मुझे लगना है तो लगना, और लगूंगा। तो लगने की लड़की कहते हैं कि ये टेस्ट देने जाते हैं। मैं गया हूँ 20 कंपनियों में, 20 कंपनियों में जाता हूँ, तुरंत पास होता हूँ। 20 कंपनियों में इंटरव्यू दिया मैंने, रिफाइनरी में इंटरव्यू दिया, न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन में इंटरव्यू दिया, पास हुआ, नौकरी करी 10 साल। कैसे कर ली, ऐसे थोड़ी कर ली। देखिए भैया, कहना है कि जिसके पास क्षमता है वो अपना रोजगार ले लेगा। हाँ, और सरकार के ऊपर कोई सवाल उठाए भैया, कल तो बता रहा है ना, सरकार थोड़ी घर पे लाएगी रोजगार। क्या तुम्हारे घर में नौकरी लगाई जाएगी? क्या ले, मैं बेड में सो रहा हूँ, 40,000। सरकार की कोई जिम्मेदारी है अपनी अपनी भैया। हमको भी स्वयं करना है, सरकार को अकेली को नहीं करना है, हमको भी करना है। आपसे जान लेता हूँ मैं, क्या नाम है? मैं आऊँगा पढ़ने की सबसे ज्यादा समय देना अभी तुरंत। पहले नंबर सुरेश राघव। अच्छा राघव जी, ठाकुर साहब क्या माहौल है? भैया ने बात कही, सहमत हो बिल्कुल? भैया की बात सब सहमत है। पहले गैस लेने आते थे टुंडला में, 3 दिन में गैस मिलती थी। अच्छा, आज यहीं पे आती है रोज। उज्ज्वला योजना घर घर सिलेंडर हो गया है। पर डे आता है संडे को छोड़ के। पर लोगों के बीच में जा रहे हैं हम, गांव में तो आदमी कह रहे हैं सिलेंडर अलमारी में रख दिया, अच्छा लगता है देखने में, उसे भरवा नहीं पा रहे। महंगा लग रहा है। ये लोग कह क्यों रहे लग हैं। रहा है महंगा? हैं? क्यों लग रहा है महंगा? 3 दिन जाते थे, 3 दिन आपको में कैसा लग रहा है? सस्ता लग रहा है, महंगा लग रहा है? 3 दिन में 300 रुपए खर्च होते थे टुंडला चलाने में। नहीं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, महंगा अच्छा लग रहा है? महंगा कोई नहीं है। काय को महंगा है? महंगा नहीं है। नहीं महंगा। डीजल पेट्रोल महंगाई वगैरह ये सब कोई सवाल महंगा उठाते है, हैं। बेकार की सब काम है। बेकार फालतू में मोटरसाइकिल क्यों घुमा रहे हो? खेत पे जा रहे हैं मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, क्यों जा रहे हो? जो फालतू में घुमाते हैं, तो इसलिए उनको महंगा लग रहा है। अच्छा अच्छा, वैसे महंगा हम नहीं है। टुंडला आते हैं, काय को महंगा है? मतलब आदमी अपना सीमित चले, सीमित चले, चाहे कम पेट्रोल खर्च करो। पेट्रोल 500 रुपये लीटर हो जाए, हो या ना, लेकिन सीमित चले तो एवरेज आ जाएगा। ठीक है सही। पंडित जी, ठीक है, जो इन दोनों ने कहा मैं समर्थन करता हूँ। अरे आप सब सुविधाएं समर्थन- गवर्नमेंट की उपलब्ध हैं। आपसे जानेंगे कैसी रही है सरकार? एकदम दावा किया जाता है कि एकदम बहुत अच्छी सरकार रही है, हम तो इससे बहुत वेरी खुश हैं, हम तो खुश हैं। बहुत खुश हैं। जैसे क्या क्या आपको क्या क्या काम लगता है, क्या क्या हो गया आपके? देखो, राशन पानी पूरा मिल ही रहा है। अच्छा, सिलेंडर गैस की कोई जो असुविधा थी वो सुविधाएं हो गई। मटूला जाता है 3 दिन लौटते है, और नंबर ना आवा तो लाने में लगे रहते हैं, भूखे प्यासे मरते है, फिर किराया भाड़ा देना पड़ता है। अब नहीं है, रोज गाड़ी आती है। एक बेर को तुमने बुन करी हो, दरख्वास्त नहीं करी है, हाँ, तो मिल जाता है। लेकिन लोग कहते हैं महंगा है। अब महंगा तो अब हर जैसे चीज़- ये 2000 भी हो जाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी कुछ भी नहीं है। काय की दिक्कत है? महंगा होता तो पर पैसा ही ना, परेशानी नहीं कंडा है। जलाओ ना, ज्यादा महंगा पैसा ही ना, जब घर बैठे चीज मिल रही है। कंडा को खत्म करने के लिए माता दावा किया गया था, माता बहनों के किस महंगा क्यों लग रहा है? कमा नहीं रहे तो महंगा ही है वो तो। कमाने के लिए कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल पा रहा। कहाँ नहीं मिल रहा? परिवार में इतना काम है, कंडे ने दे दो। अरे कितना अबे काम तो करेगा तुम आदमी? थोड़ी सी एक चाय की दुकान खोल के बैठो तो पैसा कमाओगे। पैसा कमाओगे। हाँ, अब तुम करोगे नहीं तो फिर कैसे? जैसे हम युवाओं के बीच, छात्रों के बीच में जाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि हम भर्ती निकलती है, हम ओवर एज हो जाते हैं, वो कोई भर्ती नहीं निकल पा रही है उनके लिए, और टेस्ट देने जाते हैं तैयारी करके, किसी की वो पेपर लीक हो जाता है। कुछ ऐसा भी है, 100 आदमियों की जरूरत है, और वहाँ पे 5 जा खड़े तो 4 तो फेल करने ही करने। अरे 100 को तो भर्ती कर लो। हाँ, 100 तो हो जाती होंगे। हो रहा है? अरे भर्ती पूरी कैंसिल हो जा रही है। पूरी कैंसिल तो करना है। अरे अब बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं कि पूरी भर्ती कैंसिल हो जा रही है, पेपर लीक हो जा रहा है, उनको खत्म कर रही है ना सरकार। उनको भी तो, उन पे भी कमांड कर रही है ना। उस दिन एक लीक हुआ था पेपर, उसको 24 घंटे भी नहीं हुए, सबको सस्पेंड कर दिया और जेल में ठोक दिया। सरकार ने क्या गलत किया है? तो लेकिन इसमें लोगों को एक और चीज नजर आती है कि ये पूरा प्री प्लान नजर आता है कि ये भर्ती करानी नहीं थी, इसीलिए सब रचा गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, करानी नहीं थी। तो इसका मतलब भर्ती अभी तक हो जानी चाहिए थी। भर्ती करानी नहीं थी। तो भर्ती अभी तक हो जानी चाहिए थी। हो जानी चाहिए। तो पर ये बीच में चुनाव भी तो आ गया अभी, अब ये इसको भी देख रही सरकार। और एक बात है इस राज्य में, बकरा और शेर एक घाट पानी पी रहे हैं, कोई पक्षपात नहीं, कोई किसी नहीं, किसी नेतागिरी नहीं, किसी की रिश्वतखोरी नहीं, कि कुछ भी नहीं। भैंस ना खुल रही है गाँव चोरी होनी खत्म हो गई है। बिल्कुल बंद, बदमाश सारे 100 पहुंचना रहे, छोटा कुछ मर गए, कुछ भग गए। खेल साफ खेल साफ कहना है कि चोरी वोरी बंद हो गई है, ये आप सब को बिल्कुल खत्म कर और दिया सुनो, खत्म कर दिया है। बीजेपी गवर्नमेंट खेत खेत में पुलिस छाड़ी है। जो गुंडा हिंदू माफिया कौन समझ में आते हैं? कौन लोग? गुंडा माफिया जैसे चोरी, भैंस चोरी, पहले कहीं पुलिस की गाड़ी तक नहीं आती थी। ये कैसे अब पता दिन में लगा कि 3 गुंडा माफियों की कैसे पता? मैं जानना चाह रहा हूँ, मतलब पता कैसे पता लगा? जैसे पहले लोगों की भैंस चोरी हो जाती थी तो लोग बोलते थे ना आज मेरी भैंस चुर गई। अब कौन बोल रहा है कि मेरी भैंस चुर गई? वो तो बाहर बंधी है। अब कहाँ भैंस चोरी नहीं नहीं है कोई।
जो हिंदू हित की बात करेगा वो राष्ट्र पे राज करेगा। ओके, हिंदू हित, जी, हिंदू हित ये कैसा, मतलब कुछ थोड़ा समझाओ। हिंदू हित जैसे बीजेपी गवर्नमेंट हिंदू हित की बात करती है। जैसे हिंदुओं में कौन कौन आते हैं, कौन लोग आते हैं? सारे लोग आते हैं हिंदुओं में, मुस्लिम को छोड़ के। मुस्लिम को छोड़ के? मुस्लिम विरोधी है। और मोदी जी तो कहते हैं, योगी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं केवल हिंदू हित की बात। हिंदू हित की बात करेगा। सरकार तो कर रही है, पर वो लोग तो समझने चाहिए उनको भी। सरकार तो कर रही है सबके लिए एक जैसा, तो उनको क्यों, उनको वो समझ में नहीं आ रहा। जैसे सरकार ने राशन, उन्होंने मतलब सरकार का जो फंड, उन्होंने मतलब हाँ, मैं बता रहा हूँ, मतलब सरकार ने सबका साथ सबका एक साथ विकास कर रही है। ठीक है, तो सबको उसने जैसे गेहूँ राशन भेजे तो उसने ये करके तो भेजे नहीं कि वो मुसलमान को मत देना, हिंदू को दे देना। उन्होंने तो सबको दिए, पर इन लोग की आँख खुलनी चाहिए कि नहीं? नहीं, वो तो इलेक्शन वोट है, आप अपना आदमी कहीं भी दे दो, मतलब नहीं है। बुराई मत करो ना, फिर जिसका खा रहे हो बुराई भी कर रहे हो। सरकार, तुम वोट दो किसी को, किसी सरकार का थोड़ी होता है। अरे हर आदमी टैक्स देता है, आप टैक्स दे रहे हो, आपका है वो। ठीक है, वो हमारा है, मिल रहा है, चलो हमारा ही टैक्स भर के हमको ही वापस आ रहा है, पर उसको खाओ पियो मस्त रहो, तो काहे के लिए हल्ला कर रहे हो? हल्ला तो मत करो। मतलब एक और बात जैसे जानना चाहता हूँ, हिंदू हित की आपने जो बात कही, तो ये इसके बाद भी बहुत सारे धर्म बस जाते हैं। हाँ नहीं, बहुत है, बहुत सारे धर्म बच जाते हैं। भैया आप थोड़ा इधर आ जाते, बहुत सारे धर्म बच जाते हैं, तो इनके हित की बात नहीं होनी चाहिए। सारे हितों की बात चलती है। तो आप तो कह रहे हो कि हिंदू हित की बात करेगा वही राज करेगा। हाँ हाँ, ये तो है ही। जो हिंदू हित की बात करेगा, हिंदुत्व की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। तो और किसी के हित की बात ना करे। क्यों? इसमें तो सारे आ रहे हैं ना, सिर्फ मोमडनों को छोड़ के। क्या मोमडनों के लिए कोविड-19 में, मेरी बात सुनो, इस देश में पता है कितने लोग, धर्म है, कौन से देखो, कौन से बौद्ध धर्म धर्म रहते है, हैं, क्रिश्चियन और धर्म कितने है, कितने लोग ऐसे हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। सिख धर्म है एक, समझ रहे हो? कितने लोग ऐसे हैं जो किसी धर्म को नहीं, नास्तिक हैं। नास्तिक, हाँ, उनका क्या होगा? सब गवर्नमेंट देख रही है, केंद्र सरकार देख रही है। तुम ये सोचते कैसे हो कि कैसे पता चलता है कि हिंदू हित का काम हो रहा है और हिंदू हित का होता है, उसका आपको क्या फ़ायदा होता है? फायदा तो इसमें सभी का हो रहा है। हिंदू सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। मैं बोला सही है आपकी। मेरा जो सवाल है ये तो मोदी जी कहते हैं, आपका जो सवाल था आपने कहा कि जो हिंदू हित की बात करेगा वो देश पर राज करे। ये मतलब जो डायलॉग चलता है वो डायलॉग सुन लिया, वो याद आ गया क्या? वो डायलॉग क्या, वो तो है, हो ही रहा है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। और माफिया वाली बात जो समझ में आई कि माफिया खत्म हो गई, ये कैसे पता चलता? खत्म हो तो गया। जैसे किसी पड़ोस में किसी की भैंस जब चोरी हो जाती थी, अरे इसका डाटा होता है कि एनसीआर भी है, वो डाटा देता है कि यहाँ क्राइम इतना हुआ है, अपराध जो होता है अपराध में लिखित होता है, तो उसका डाटा आता है। उसका डाटा देखा आपने कि पिछली सरकार का क्या था, इस सरकार का क्या था? तो इसका तो कम है ना, जब तो बात करी जा रही है। अभी तो वही तो आपसे पूछ रहा हूँ। दूसरा जो माफिया होते हैं, माफिया भैंस चोरी वाला माफिया नहीं होता वो। तो माफियाओं की जो बात आपने सुनी है, बड़ी लेवल है, तो ये कैसे मतलब पता चला कि माफिया खत्म हो गए प्रदेश से? फर्क साफ है। फर्क साफ है, फर्क साफ है। पोस्टर फर्क साफ वाला जो पोस्टर देखा पहले होगा, लड़के छोड़ के छोड़ दिए जाते थे, किसी भी लड़की का अपहरण या कुछ भी कर लिया, अब नहीं तो होता। लड़के बोल के छोड़ दिए गए, अब तो वो जेल में जाएंगे। अच्छा जी, कल मैं एक नेता का इंटरव्यू देख रहा था, जी बोलिए। तो उन्होंने वहाँ सवाल उठाया कि लोगों के दिमाग में माफिया की जो पहचान है वो बदल दी गई है। जैसे ही माफिया का नाम आता है, कुछ तस्वीरें अपने दिमाग में आ जाती हैं, किसी धर्म से रिलेटेड नजर आ जाती हैं, उस धर्म से संबंधित लोग हैं, उस धर्म से संबंधित लोग हैं। तो फिर जो और माफिया की लिस्ट, उन्होंने कहा कि माफिया की लिस्ट बताओ। माफियाओं की जब लिस्ट आप देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत से लोग बहुत सी जगह हंस खेल रहे हैं। जैसे अभी एक नेता का वीडियो वायरल हुआ था, वो क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, वो अपराधी थे, 25,000 के इनामी थे। नहीं बात सही है। ये कल के एक इंटरव्यू मैंने सुना। और बताइए भाई। नहीं, सब ठीक है, बढ़िया। जैसे आपकी सुरक्षित सीट टूडला रिजर्व सीट है, तो यहाँ से अभी विधायक हैं प्रेमपाल सिंह धनगर। क्या स्थिति रहने वाली है उनकी इस बार? देखो अभी तो क्लियर ही नहीं हुआ है, प्रत्याशी रहता है, अभी तो क्लियर ही नहीं हुआ है कि पार्टी की प्रेमपाल सिंह धनगर आएंगे। जी जी, कोई भी अब रहे, जो भी आएगा तो हमारे गांव से तो बीजेपी को वोट मिलना ही मिलना है। मिलना है। यहाँ पे जितने आदमी खड़े हैं, बीजेपी को वोट प्रत्याशी देना है। आप लोग प्रत्याशी नहीं देखेंगे, सिर्फ प्रत्याशी नहीं देखना है, पार्टी को वोट दिया। क्यों भैया, क्या लगता है आपको? सही बात है।
मतलब प्रत्याशी को नहीं देखे, बीजेपी देखेंगे बस। केवल बीजेपी को। नाम पूछिए ना। क्या नाम है आपका? सानुद्दीन। सानुद्दीन भाई, सबका साथ सबका विकास काम हो रहा है। बता क्यों नहीं वेल्डिंग की दुकान में कोई दिक्कत आ रही है? चल जैसे रही है मैं तो? जानूंगा तो आप लोग प्रत्याशी को बिल्कुल नहीं देखोगे कि प्रत्याशी कोई मतलब नहीं है, केवल पार्टी से मतलब है कि हम बीजेपी को वोट देंगे, अन्यथा दूसरी पार्टी को नहीं देंगे। नहीं देंगे। कोई भी आ जाए पार्टी से, अगर लकड़ी आएगी वो ही सामान, बात ये है। और यहाँ सभी के वोट हैं, ऐसे किसी के वोट नहीं हो, हर एक के वोट है। सबके पढ़ेंगे ऐसा नहीं है कि वोट नहीं पड़े, थोड़े थोड़े तो सबको ज़्यादा भी तो साथियों ये लोगों से हमारी बातचीत हुई और ये फिर से कमल खिलाना चाहते हैं और ये इतने ज़्यादा आगे निकल चुके हैं कि कह रहे हैं कि ये प्रत्याशी को नहीं देखेंगे, अगर लकड़ी भी पार्टी की तरफ से आ जाती है तो उसको जिताने का काम करेंगे। ताकि मुलाकात को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। बहुत आप देख रहे थे मुलाकात। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।